हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे हम। मोनेरा के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ फीचर प्रोटिस्टा के, और फिर लास्ट में हम करेंगे कुछ फीचर फंजाई के। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे हम। देखो, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज दे हैव नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके अंदर ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वेल डिफाइंड, और सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें वेल डिफाइंड जो वो नहीं होते हैं। और सेकंड क्या है कि कोई भी जो सेल है वो मल्टी सेलुलर नहीं होगा, मल्टी सेलुलरिटी इसमें नहीं शो होगी, किसी भी सेल के अंदर जो है वो नहीं होगी। और तीसरा, कुछ ऐसे जीव होंगे इसमें जिसमें सेल वॉल हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है, और कुछ में सेल वॉल जो वो नॉट प्रेजेंट है ना। कुछ में सेल वॉल हो सकती है और कुछ में जो सेल वॉल जो वो नहीं होती है। और इसके अलावा ये इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट मे बी ऑटोट्रॉफिक, कुछ एक में ऑटोट्रॉफिक होगा और कुछ में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो होता है। मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं आपके मोनेरा में, वो आते हैं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में आएंगे। इसके बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और तीसरा आता है इसमें माइकोप्लाज्म, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वर्ल्ड के अंदर। जो स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्म। तो ये कुछ एक फीचर थे किंगडम मोनेरा के। उसके बाद हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो जीव होते हैं उसमें देखो, पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होंगे। और सेकंड क्या होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा उसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो हो सकता है। और यूकैरियोटिक्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक्स जीव होते हैं ये। और इसमें स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो प्रेजेंट। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो प्रेजेंट। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट। इसमें जो प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो आते हैं आपके, एक तो एल्गी, डायटम्स, और तीसरे आते हैं इसमें, और प्रोटोजोन्स भी इसमें आते हैं, प्रोटोजोन्स भी इसमें आते हैं। तो ये प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो वो हैं इसमें। और इसके एग्जांपल है एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। और तीसरा जो हम करेंगे वो करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। देखो, किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? किंगडम फंजाई में ये भी यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होंगे। और सेकंड जो इनका फीचर होता है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, वो अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब इसमें हेटेरोट्रॉफिक में भी हम देखें तो ये कुछ एक जीव जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं।
सेप्रोट्रॉप्स भी उनको बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स मीन्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल, डेड एंड डिकेइंग थिंग्स। जो डेड और डिकेइंग थिंग्स होती हैं, गली सड़ी जो वस्तु होती हैं, उनसे अपना भोजन जो है ये प्राप्त करते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और कुछ एक ऐसे होते हैं जो दूसरे के जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको यूज करते हैं, है ना, और किसी दूसरे के ऊपर एज ए वहाँ पे होस्ट के रूप में जो वो रहते हैं, और उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स जो वो होते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं जो दूसरों के ऊपर जो वो अपने भोजन के लिए वो निर्भर रहते हैं और उसके भोजन को ही वो यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने लाइफ की किसी स्टेज में, किसी एक स्टेज में वो मल्टी सेलुलरिटी भी शो करते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर भी वो हो सकते हैं। किसी न किसी लाइफ का अपना जो उनकी स्टेज होती है उसमें वो मल्टी सेलुलर भी हो जाते हैं। और इनमें जो सेल वॉल होती है दैट इज टफ सेल वॉल, हार्ड होती है, टफ सेल वॉल होती है, एंड दैट सेल वॉल इज मेड ऑफ अ मटेरियल दैट इज कॉल्ड काइटिन। काइटिन एक मटेरियल होता है जिससे ये सेल वॉल जो वो बनती है, एंड दैट इज हार्ड, जो बहुत हार्ड जो वो होती है। इसके बाद देखो, इसमें से कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं फंजाई की, जो किसके साथ रहती हैं, एल्गी के साथ, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये रहती हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, दोनों एक साथ जो वो रहती हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है कि जिसमें दोनों को फायदा हो जाता है, फंजाई को फायदा हो जाता है, फंजाई को फूड मिल जाता है, और एल्गी को जो है शेल्टर मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो वो बोलते हैं। जैसे बुफेलो और क्रो का होता है ना, कौवे का और भैंस का जो रिलेशन है वो भी एक सिम्बायोसिस होती है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसमें कौवे को खाना मिल जाता है, और जो बुफेलो होती है उसको जो उसके अंदर जुएं वगैरह होती हैं या अदर कीट वगैरह होते हैं उसके अंदर, उनसे उसको राहत जो वो मिल जाती है। तो इस तरह का जो एक रिलेशन होता है फंजाई और एल्गी के बीच का जो एक रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड लाइकन्स। ये उसको हम लाइकन्स बोलते हैं, जिससे हमें लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन भी मिलता है ना, लाइकन्स से। और लाइकन्स को आप बिल्कुल कलर पैचेस के रूप में इसको आप देख सकते हैं, कलर पैचेस, स्मॉल कलर पैचेस के रूप में आप ट्री के ऊपर देख सकते हैं इसको, कलर पैचेस के रूप में आप इसको लाइकन्स को जो है वो आप आसानी से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक सा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के बारे में। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।